रामायण और महाभारत से भी 100 गुना भयानक होगा यह युद्ध। क्या आप जानते हैं एक ऐसा भी युद्ध आने वाले समय में होने वाला है जो रामायण और महाभारत से भी ज्यादा खतरनाक और डरावना होगा। इतना ही नहीं, इस युद्ध का राक्षस अधर्मी रावण और कंस से भी खतरनाक होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि यह युद्ध होगा कौन सा। बता दें, यह युद्ध इसी श्रापित काल में होगा, यानी कि इसी कलयुग में। पौराणिक कथाओं की माने तो समुद्र मंथन के दौरान उससे विष निकला, जिसे भगवान शिव ने पी लिया। तभी उसकी कुछ बूंदें नीचे गिर गईं, जिससे कलयुग के राक्षस कली पुरुष का जन्म हुआ। कहा जाता है यह वही राक्षस है जो कलयुग में तबाही मचाएगा। बता दें, समय के साथ यह राक्षस और भी शक्तिशाली होता जा रहा है। इस राक्षस के पास कई मायावी शक्तियां होंगी, जिनकी मदद से वो इंसानों के अंदर घुसकर उन्हें बुराइयों के रास्ते पर ढकेलने का काम करेगा। कली पुरुष समय के साथ भौतिक स्वरूप भी लेगा, जिससे इसकी शक्तियां दोगुनी हो जाएंगी। बता दें, कली पुरुष को कहीं और से नहीं बल्कि अधर्म से ही ताकत मिलती जाएगी। इस श्रापित युग में जितना पाप बढ़ता जाएगा, राक्षस रूपी कली की ताकत उतनी बढ़ती जाएगी। कहा जाता है कि बढ़ती शक्तियों के साथ उसकी सेना में इंसान भी शामिल होते जाएंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर यह संभव कैसे होगा। बता दें, अपनी माया से कली पुरुष इंसानों को वो सभी शक्तियां देगा जिनकी उनको जरूरत होगी, फिर चाहे वो किसी के विनाश के लिए चाहिए हो या किसी और कारण के चलते। कली सभी इंसानों को अपने वश में करने का एक भी मौका नहीं छोड़ेगा। धीरे धीरे इंसानों की शक्तियां देवताओं से भी ज्यादा हो जाएंगी। इन्हीं शक्तियों के लालच में लोग राक्षस की ओर खिंचे आएंगे और एक समय ऐसा आएगा जब कोई इंसान भगवान की पूजा नहीं करेगा। कली पुरुष धरती से धर्म का नाश कर देगा और सभी लोग उसी को अपना भगवान मानने लगेंगे। वो जैसा कहेगा वही कलयुग के लोग किया करेंगे। इतना ही नहीं, इससे उसको भी बहुत फायदा होगा। इंसानों की बढ़ती शक्तियों से कली पुरुष की ताकत की रफ्तार बढ़ती चली जाएगी। कभी वो दोगुनी हो जाएगी तो कभी 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, भविष्य पुराण में लिखा है कि आने वाले समय में सनातन धर्म पर घोर संकट आएगा। तब इंसान की सोच बहुत गिर जाएगी और संसार हर तरफ से सनातन धर्म को खत्म करने में लगा होगा। यह वो वक्त होगा जब कलयुग खत्म होने के कगार पर होगा। इतना ही नहीं, महाभारत में भी कलयुग के अंत में होने वाले प्रलय का वर्णन किया गया है। महाभारत के अनुसार जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा, वैसे वैसे धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और याद रखने की शक्ति में कमी आती जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि जब जब धरती पर पाप और अधर्म बढ़ता है, तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं और पापियों का विनाश करते हैं। नरसिंह, राम और कृष्ण अवतार इस बात के सबूत हैं। वैसे ही जब कलयुग का अंत आ जाएगा, तब भगवान कल्कि जन्म लेंगे। बताया जाता है कि भगवान कल्कि का वाहन सफेद रंग का घोड़ा होगा, जिसका नाम देवदत्त होगा। वह घोड़े पर सवार होकर पापियों का अंत करेंगे और धर्म की फिर से स्थापना करेंगे। भगवान कल्कि भक्तों को सही राह पर चलने का ज्ञान देंगे और धर्म के नाम पर हर जगह फैले पाखंड को खत्म करेंगे। कल्कि अवतार के साथ कुछ चिरंजीवी भी मिलेंगे और अधर्मी कली का वध करने में इनकी मदद करेंगे। यह सभी कल्कि अवतार की आज भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बता दें, इन सभी दिव्य पुरुषों में से एक हैं रुद्र अवतार राम भक्त हनुमान जी, जो त्रेता युग से इस धरती पर हैं और कलयुग के अंत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब हनुमान जी को एक बार फिर भगवान कल्कि के रूप में राम जी के दर्शन करेंगे और कली पुरुष का वध करने में विष्णु अवतार की मदद करेंगे। इसके बाद श्री राम द्वारा दिए हुए वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा और भगवान शिव के रुद्र अवतार हनुमान जी शिव में समा जाएंगे। वहीं भगवान परशुराम भी इस कलयुग में जीवित हैं। वो भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम जी ही होंगे, जो कि कहा जाता है कि आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि अश्वत्थामा द्वापर युग से मुक्ति के लिए इस कलयुग का अंत करने वाले कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में है। इसी कड़ी में महर्षि व्यास यानी वेद व्यास जी का नाम भी आता है। महर्षि व्यास जी ने कल्कि अवतार के जन्म से पहले कल्कि अवतार के बारे में ग्रंथों में लिख दिया था। आज भी वो कलयुग में भगवान विष्णु के अवतार के दर्शन के लिए तपस्या में लीन होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहीं चिरंजीवी महापुरुष राजा बलि भी कलयुग से कली पुरुष को खत्म करने में कल्कि अवतार की सहायता करेंगे। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि भक्त प्रहलाद के पौत्र हैं। आज भी वह पाताल लोक में जीवित हैं। कल्कि पुराण की माने तो कली पुरुष का पूरी तरह अंत नहीं होगा, बस उसकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन एक बार फिर वो अगले कल्प में कलयुग में प्रकट होगा। कली पुरुष का साथ देने वाले मनुष्यों का भी अंत होगा। कहा तो यह भी जाता है कि जब कली पुरुष और कल्कि अवतार की प्रलयंकारी युद्ध होगा, तब रावण भी लौटेगा। लेकिन बात का पता नहीं कि वो किसकी तरफ से युद्ध लड़ेगा। अब इस बात में कितनी सत्यता है, यह तो हम भी नहीं जानते। लेकिन अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आज भी रावण का शव कहां पर रखा है, तो हमें कमेंट करके बताएं।